माशाल्लाह से आप तो बच्चे तो हो नहीं कि एक बात को बार बार रिपीट करें तो फिर देना आपको समझ में आए। आप में से कुछ ऐसे आपके साथी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई। कुछ ऐसे भी थे स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था, मैंने चीज़ें बताई थी, उन्होंने आपके लिए क्या किया, एक लिख के आपको सेंड कर दिया। कितनी अच्छे। लेकिन कुछ हैं ऐसे जो इशू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमें मजबूरन इससे सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, उनको फिर हमें ग्रुप से रिमूव कर देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को प्रोफेशनलिज्म में लेके आए, थोड़ा सा अपने आप को सीरियस करें इस कोर्स को लेके। कोई इम्पोर्टेंट बात भी होती है, बाकी भी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर कोई इम्पोर्टेंट बात होती है पता नहीं चलता। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे ग्रुप को मतलब एडमिन ओनली से हटाए हुए, तो आपने देखा होगा मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, काम से रिलेटेड। ठीक है, ये ग्रुप बनाया गया है। इससे पहले भी आप जिस ग्रुप में हो उसमें जो मर्जी आप करते रहें, लेकिन जो ये वाला ग्रुप है सीसी ऑनलाइन का, प्लीज़ इसके अंदर इस तरह से ना करें। आप अपनी वहाँ पे अटेंडेंस ना मार्क करें, अपना एडमिट कार्ड वहाँ पे सेंड ना करें, अपने असाइनमेंट वहाँ पे सेंड नहीं करने आपने। ठीक है, वो ग्रुप का मकसद ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, बस उसके हवाले से आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ उस सवाल का आंसर जो भी दे देता है उसके बाद तो बार बार हर कोई उसका आंसर ना दे। माशाल्लाह से आप समझदार लोग हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मुझे इस काम में प्रॉब्लम आ रही है, अब जिसने भी मैसेज देखा और उसने उसका रिप्लाई कर दिया, अब तीसरा बंदा आके उसका आंसर ना दे। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले ने उसको बता दिया, नहीं बताया, जवाब नहीं दिया, उसको आंसर नहीं दिया, या उसको अगले को समझ में नहीं आया, उसका फिर से मैसेज आया, फिर आप बता दें। एक चीज़ किसी ने बता दी है तो देन बार बार हर कोई उसको ना बताए, जिससे ग्रुप में बाकी मेंबर बहुत डिस्टर्ब होते हैं। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है ये। वरना मुझे ग्रुप बनाने का, मैं नहीं बनाता, मुझे कोई मसला नहीं था। मैं कहता कि ऑलरेडी आपके ग्रुप बने हुए, बस ठीक है, हम यहाँ पे क्लासेस लेते और बस एंड। लेकिन नहीं, ग्रुप बनाया। ठीक है, जो हर क्लास में मैं करता हूँ वही आपकी क्लास के साथ। ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप काम करने के लिए बैठे हुए, आप अगर मुझे मैसेज करोगे, इस ग्रुप के अंदर मेरा पर्सनल नंबर है जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा नंबर ऑफ है, तो ऐसा नहीं करें। आप लोगों के फ़ायदे के लिए ग्रुप बनाया गया। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ग्रुप के अंदर जो आपको प्रॉब्लम है ना, ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या, मेरा नेट नहीं चल रहा सर, आज मैं क्लास नहीं ले सकता सर, आज मैं हॉस्पिटल आया हूँ मैं क्लास नहीं ले सकता सर, मैं आज बाहर हूँ तो मैं आज क्लास नहीं ले सकता, मैं रिकॉर्ड क्लास ले लूँगा। इस तरह के मैसेज नहीं करने। बस कोई चीज़ जो आपको असाइनमेंट दिया गया है, जो क्लास में आपको टॉपिक करवाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपको डाउट है तो फिर आप मैसेज करें वहाँ पे, सर आज मैं क्लास नहीं ले सकता, मैं बीमार हूँ, मैंने असाइनमेंट नहीं बनाया। कोई नहीं, वहाँ पे इस तरह का कोई मैसेज नहीं करना आपने। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप बीमार हैं, क्लास नहीं ले रहे, या आपके पास सिस्टम नहीं है, आपने असाइनमेंट नहीं बनाया, वो छोड़ दें आप। ठीक है, तो इस तरह से प्लीज़, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे माजरत करता हूँ। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट की मैंने, हाजिरी कब लगेगी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हाजिरी कब लगेगी वो आपको बता दिया जाएगा। अब क्लास स्टार्ट हो तो ये ऐसा नहीं कि फ़ौरन से आप अपनी हाजिरी लगाने लग पड़े, नहीं, आपको बताया जाएगा कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, बस आप उस टाइम में अटेंडेंस मार्क कर दें। अभी आपको नहीं बोला कि आप उस बारे में नहीं पूछे।
वैसा भी नहीं कि हम उस पर्सन को रिमूव कर दें जो ऐसा करे, फिर उसको हम ऐड कर लें। मैं इसी काम के लिए नहीं हूँ, ठीक है। मैं इसके अलावा भी पढ़ा रहा होता हूँ। आप लोगों का कुछ स्टूडेंट्स का जुमेरात का इशू था, तो हमने वेंसडे वाले दिन क्लास की। हालांकि मेरी क्लास इससे पहले 7 से 9 होती थी, उसकी थोड़ी सी टाइम चेंज करके मैंने आपकी क्लास को मैनेज किया। जब मैं सैलानी आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा हक बनता है ना, या नहीं बनता? मुझे बता दें। या तो आप छोटे से बच्चे तो हो नहीं, आपसे तो अच्छे तो मैं ये समझता हूँ बच्चे हैं, एक दफा वो समझ तो लेते हैं। लेकिन आप तो माशाल्लाह से, मुझे तो ये उम्मीद थी कि यार आप तो बहुत मदद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सलानी में जितने भी मदारिस के स्टूडेंट्स हैं सबको मैंने पढ़ाया, ठीक है। आप जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं डिफरेंट मदारिस से, अगर उनके मदारिस से किसी ने यहाँ से CCO का कोर्स किया होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। अभी भी देखो, एक मोहम्मद आजम कादरी CCO 117531। क्या यार, मुझे मैसेज आ रहे हैं, अभी भी कमेंट सेक्शन में आया, और कॉल भी 2-4 स्टूडेंट्स की आई कि सर हमें अपना आईडी कार्ड नहीं पता, आईडी कार्ड नंबर नहीं पता, हमने फॉर्म फिल नहीं किया, हमने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया। जो लास्ट फॉर्म जिसके थ्रू हमें आईडी के नंबर जनरेट किए गए थे, आईडी कार्ड इशू किए गए थे, वो वाला फॉर्म हमने फिल नहीं किया। कोई इशू वाली बात नहीं यार, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप क्लासेस लो, आपको किसी ना किसी एक दिन में बोल दिया जाएगा कि आपका ये पोर्टल, आप जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करवा लो, आपको लिंक ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। जब तक वो लिंक नहीं सेंड किया जाता, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। आपने अगर ये कोर्स करना है तो आप क्लासेस लेते जाएं, ठीक है, रजिस्टर आप हो जाएंगे, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। आप रजिस्टर हो जाएंगे, जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो आप असाइनमेंट सबमिट करवाएं, ठीक है। अगर आपने रजिस्टर्ड ही होना है तो फिर हम आपको रजिस्टर कर देते, क्लासेस नहीं लेते आप लोगों की। माशाल्लाह से हमने आपको वेब एंड मोबाइल का कोर्स करवाना है, लेकिन मुझे तो ये 2 क्लासेस के अंदर जो मैंने एनालाइज किया है, वो तो मैं देख के हैरान हो गया कि अगर हम डायरेक्ट वेब एंड मोबाइल की तरफ मूव होते तो आप में से तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे कि जो तो बिल्कुल भी उनको ये तो फिर भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, लेकिन वो तो बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आता। मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं कि जो अटेंडेंस का टाइम होगा या अटेंडेंस जब स्टेप मार्क करनी होगी, मैं आपको बताऊंगा। बिला वजह अभी से अटेंडेंस मार्क नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। मैं ऐसे क्लास कंटिन्यू नहीं करता, ठीक है। कब और कैसे क्लास स्टार्ट करनी है मुझे पता है। अगर किसी को इशू है तो वो इस क्लास से रिमूव हो सकता है। छोटे बच्चे थोड़ी हो यार आप लोग। या तो आप लोगों के साथ हमारे 2 दिन की बात है, पूरे 8 महीने साल की बात है यार। आप अभी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, हमें नहीं होगी। सब चीजें हम कर सकते हैं, कमेंट आपका ऑफ कर सकते हैं, क्लासरूम जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है वो ऑफ कर सकते हैं। फायदा क्या है फिर आप लोगों को सीखने का? बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप उन वीडियो से सीख ले। फिर
फिर लाइव क्लास लेने का मकसद क्या है? जब हम ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी, क्या हमें कमेंट सेक्शन भी ऑफ करने पड़ेंगे, क्लासरूम के व्हाट्सएप ग्रुप को भी मतलब ऑफ करना पड़ेगा, कोई मैसेज ना कर सके, फिर फायदा क्या है? फिर तो आप अपनी मर्जी से, आपके पास यूट्यूब का इंटरनेट होता है, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को देख के सीख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लास लेने का मकसद क्या है? वहां पे आपको यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जहां पे ये सीसीओ का तमाम मतलब वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट आपको बताया गया होगा, प्रोग्रामिंग का बताया गया होगा, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की वीडियोस होंगी, आप वो सीख लें फिर वहां से। जब हमें यही सब काम करने के, हम कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दें, व्हाट्सएप का ग्रुप भी ऑफ कर दें, कोई कमेंट ना कर सके, तो फिर फायदा क्या लाइव क्लास का? ऐसा फील होता है कि आज से पहले आप लोगों ने कभी लाइव क्लास अटेंड की ही नहीं है। आप कुछ स्टूडेंट्स की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है यार, और जब आप डिस्टर्ब होते मैं डिस्टर्ब होता हूं, क्योंकि आपका माइंड स्क्रीन की तरफ नहीं होगा, तो आपको चीज समझ में कैसे आएगी? आपको चीज समझ में कैसे आएगी, मुझे ये बताओ। माशाल्लाह से आपके जो साथी हैं बहुत अच्छे, आपको ग्रुप में भी बहुत सारों ने हेल्प की, लेकिन फायदा नहीं है बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, फायदा नहीं। इस तरह से, जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं, इस तरह से अगर हम चलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप समझदार हो यार, बच्चे नहीं हो आप लोग यार। हम कमेंट सेक्शन ऑफ कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ कर दें, फायदा क्या? मुझे आप बताएं, आप समझदार हैं, मेरे से ज्यादा समझदार इस क्लास में अभी मौजूद होंगे, लेकिन क्या फायदा होगा मुझे ये बताएं। फिर तो आप ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू भी सीख सकते हैं ना। फिर लाइव मतलब फिक्स 9 बजे ही क्लास लेने का मकसद क्या? ऐसा नहीं करें प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है यार। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, आऊं बैठूं और क्लास आपको स्टार्ट कर दूं पढ़ाना, ठीक है, और जैसे ही टाइम एंड हो और मैं लाइव क्लास को एंड करूं और चला जाऊं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, लेकिन फायदा नहीं है। मुझे और मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। मैं जब पढ़ा रहा होता हूं, मेरा यही है कि बच्चों को जो चीज मैंने करवाई है वो उनको समझ में आनी चाहिए। क्या आपको पहली क्लास में कहा था, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी, आपको 10 दफा मैं बताऊंगा जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगा। प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना होगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हमें करना होगा। पूरे दिन के थके हुए आप लोग क्लास लेते हो, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको इस तरह से बोलूं। मुझे इसमें, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, मुझे इसमें कोई नहीं है। मैं आऊं जैसे 9 बजे से 9:15 मैं क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर दूं और पढ़ाता रहूं, और जैसे ही 11 बजे मैं क्लास एंड कर दूं। ना पूछूं आपसे कि समझ में आया या नहीं आया, या ये चीज क्लियर है, या दोबारा से बता दूं, इस तरह कोई क्वेश्चन ना करूं। फिर वो लाइव क्लास नहीं है, फिर वो रिकॉर्ड है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम क्या करते, वीडियो बनाते, आपका जैसे ग्रुप बना हुआ था, वीडियो बनाते और उस ग्रुप में सेंड कर देते कि किसी ये आप वीडियो देख लें आज के दिन, और हफ्ते फिर जिस दिन क्लास होती सैटरडे, उस दिन हम आपको वीडियो सेंड कर देते, आप वीडियो देख लें। हमारे लिए करना आसान था, वो चीज हमारे लिए करना आसान थी, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते जिससे हमें तसल्ली ना हो। जब मुझे तसल्ली नहीं होगी तो मैं कैसे समझूंगा कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं?
चलो से यार, हमारे 2-3 दिन, ये 3 हफ्ते की बात नहीं है, 1 साल की बात है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। जब तक आप और मेरा माइंड एक लेवल पे नहीं आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। इस चीज को आप समझते हैं ना, या नहीं समझते, मुझे इतना बता दें। जी बिल्कुल नरमी। मैंने अभी कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं, जब तक आपका और मेरा माइंड एक लेवल पे नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जब मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था, कमेंट सेक्शन ऑन रखने का मकसद ये है कि जो जब मैं टॉपिक कोई चीज़ आपको समझा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रही, आप नहीं मैसेज करें कमेंट सेक्शन में। जैसे ही आप मैसेज करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर तो आपका फोकस आउट हो जाएगा। ठीक है, आपका फोकस आउट हो जाएगा, जो आगे वाली चीज़ है वो भी समझ में नहीं आएगी। तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो भी चीज़, जो भी टूल कमांड्स आपको मैं करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आपको समझ में आया या नहीं। अगर मोस्टली स्टूडेंट का रिप्लाई होगा कि नहीं, तो मैं वो चीज़ आपको दोबारा से रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ, तब आप मैसेज नहीं करेंगे, तब आप मैसेज नहीं करेंगे। जैसे ही वो टॉपिक टूल कंप्लीट होगा तो मैं आपसे पूछूंगा। जब मैं आपसे पूछूं कि आपको ये क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं, आप उस टाइम मैसेज करें, ताकि उस टाइम मैं भी आपके मैसेज देख सकूं। मेरी 2 आंखें 4 आंखें नहीं है, या तो मैं अपनी स्क्रीन की तरफ मतलब आपको समझा दूं, या तो मैं क्या करूं, आपके कमेंट्स देखता रहूं और उसका रिप्लाई कर सकूं। तो ये चीजों को अंडरस्टैंड करें। जब मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूँ तब आपका फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। जैसी चीज वो टूल्स कमांड के बारे में बता के हटूंगा तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं। आप उस टाइम जब आपके मैसेज आ रहे होंगे तो मैं मैसेज देख रहा हूँ, आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। तो ज्यादा मैसेज इस चीज के होंगे, अगर कहेंगे नहीं तो उस चीज को मैं दोबारा से आपको बता दूंगा। ड्यूरिंग लेक्चर आप कमेंट्स नहीं करेंगे, क्लियर। कोई अदर चीज पूछनी होगी, कोई आपको यहां जो चीज मैं आपको करवा रहा हूं इससे हटके, जैसे कि कोई कह देता सर मुझे उर्दू इंस्टॉल करनी है, वो उर्दू कैसे इंस्टॉल होगी। ठीक है, इस तरह के भी कमेंट्स नहीं आप करेंगे। एंड में आपको बिल्कुल एंड जब जब हमारी क्लास एंड होने वाली होगी उस टाइम हम अपना पूरा टॉपिक कवर करने के बाद एंड में आपसे पूछेंगे किसी के अभी कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी क्यूरी हो तो वो कमेंट कर ले। उस टाइम फिर आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं ताकि आपको भी इजी रहे, हमें भी इजी रहे। उस टाइम फिर आपको भी इजी रहे ताकि आपकी बात का हम जवाब दे सकें। और मैं आपकी बात का जवाब, आप मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ और आप कमेंट्स कर रहे हो तो मैं आपकी बात का जवाब थोड़ी दे सकता हूँ। क्लियर। फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले अब किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप मैसेज करें, हमारे पास 5 मिनट है, उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर किसी का क्वेश्चन है, जो बातें मैंने की हैं उसको लेके कोई भी आप लोगों के माइंड दिल में कोई बात है जो अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि सर ऐसा हो जाए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।
कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज था कि सर एक ही आईडी पे दो तीन स्टूडेंट क्लास ले सकते हैं, मतलब कि अटेंडेंस लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट आपको अलग अलग सबमिट करने पड़ेंगे। असाइनमेंट्स जो आपको है अलग अलग सबमिट करने पड़ेंगे। असाइनमेंट चेक कैसे हो गया, कैसे पता चलेगा? हम क्या किया करेंगे, रैंडम आपके असाइनमेंट्स ओपन किया करेंगे और उनको चेक करेंगे। जब हम चेक कर रहूँगा मैं, ठीक है, हम लाइव क्लास के अंदर असाइनमेंट्स आपके चेक करेंगे, ताकि बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया हो सके कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, उनको आइडिया हो सके कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स की हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हालांकि ये बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं पहले भी जो लेने के लिए क्लासेस, मतलब ओरिएंटेशन क्लास के लिए आए थे जो कराची से ही बिलोंग रखते हैं, आप लोग नहीं आ सके थे, तो मैं आप लोगों से भी ये बात मतलब कर देता हूँ। मैं भी इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि मदारिस के बच्चों के लिए, जो मदारिस के तलबा हैं, ठीक है, उनके लिए ऑनलाइन क्लास रखी जाए। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से मुझे अपने आप को तसल्ली देनी पड़ी, अपने आप को दिल दिमाग को समझाना पड़ा। मैंने आपसे अर्ज किया कि जितने भी कराची से जिन्होंने सीसो कोर्स किया सैलानी से, सब मेरे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं, जो कराची से ताल्लुक रखते हैं डिफरेंट मदारिस से, आप उनसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन पर एग्री होने की मेरी 2-3 वजह थी जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा कि नीपा, हमारा यहाँ पे गुलशन कैंपस है, ठीक है, गुलशन चुरंगी के पास कैंपस है। अब नीपा से कुछ ऐसे होता था, तो हमारी 2 बजे क्लास होती थी, तो बच्चे क्या होते थे, वहाँ से नीपा से पैदल यहाँ तक गुलशन तक पैदल आ रहे होते थे। गर्मियों में भी देखा, सर्दियों में भी देखा। तो जब उनको मैंने 2, 4, 5, 10 दफ़ा देखा तो बड़ा दिल हार्ड होता था, बट मजबूर थे हम भी कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से वो कम से कम अगर आप पैदल जाएं तो 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप बाहर आए होते हैं, ठीक है, मदारिस में पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे अखराजात होते हैं, तो आप अपनी सेविंग के लिए 100 बंदा कर लेते हैं, या दोस्त होते हैं साथ बातें करते हैं, जो भी आप XYZ है। एक तो ये बात थी। दूसरी ये बात थी कि आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जिनके पास सिस्टम्स नहीं होते थे, वो यहाँ पे फिजिकल आते थे, तो फिजिकल फिर असाइनमेंट्स का बड़ा इशू होता था, असाइनमेंट्स करने पड़ते थे। ठीक है, उनके लिए वो अलग से क्लास के बाद या क्लास से पहले आते थे। ठीक है, तीसरा कि अगर 2 बजे क्लास है तो मीन्स के जो दूर से आने वाले हैं वो 1 बजे निकलते होंगे, कुछ 12:30 बजे निकलते होंगे। ठीक है, कम से कम 1 घंटा तो लगता है, 1 घंटा पौना घंटा। तो 2 बजे क्लास है, 1 बजे निकले, 2 बजे तक यहाँ पहुँचे, 2 से 4 क्लास हुई, तो 4 बजे एंड होते होते 4:15 भी हो जाते, 4:10 भी हो जाते, कभी कभी 4 बजे भी हम वाइंड अप कर देते हैं। तो 4:15 बजे भी अगर हम हमारी क्लास वाइंड अप हुई तो जाते जाते 1 घंटा, मतलब कि वो 5:30, मतलब 5 जो उसका टाइम ड्यूरेशन है, 5 क्लास तो 2 घंटे की, लेकिन 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में। ये चीज़ें सोचते हुए आप लोग की क्लास हमने ऑनलाइन की, ताकि आप लोग का टाइम बचा सके। ठीक है, तो बहुत सारी बातें कर ली हमने। अटेंडेंस कैसे लगेगी आपको बता दिया जाएगा, हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया हुआ करेगा। ठीक है, जिस टाइम आपको जैसे बोला जाए आपने वैसे अटेंडेंस लगा देनी है। उसके से पहले उसके बाद आपने नहीं मतलब कि पूछना कि सर अटेंडेंस कैसे लगी, कब लगानी है अटेंडेंस। हमें पता है हमने कब बोलना है, आप अटेंडेंस मार्क कर दें। ठीक है, तो इस तरह से तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं।
फेसबुक पे ही करनी होगी, ठीक है, फेसबुक पे ही करनी होगी। उसके बाद आपको पता है कि आपकी जो जो क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप हो, पाकिस्तान में हम रहते हैं, हम सब चीज़ों को, इस चीज़ को समझते हैं। हमारे अंदर भी वही फीलिंग्स हैं जो आप लोगों के अंदर फीलिंग्स हैं, ठीक है। हम भी आप वाली स्टेज से गुजर के आए, लेकिन हम आलिम दीन नहीं बन सके, हाफिज़ कुरान नहीं बन सके, लेकिन दिल वही रखते हैं हम, ठीक है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, लाइट का बहुत सारा इशू होता है, नेट का इशू होता है, ठीक है, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। समटाइम किसी की कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, तो नहीं क्लास ले सकते उस टाइम। जो टाइम है आप बाद में भी वीडियो देख सकते हो, आपको पता है यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाती है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेन फोकस हमारा क्या है कि हम चीज़ों को समझें कि हम MS वर्ड पे क्या काम कर सकते हैं। अटेंडेंस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, चीज़ों को आपने क्लियर करना है, अंडरस्टैंड करना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया, जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपका टेस्ट होगा, जिसके बिहाफ पे आपको हम वेब एंड मोबाइल की तरफ मूव करेंगे। अंडरलाइन का वीडियोस होगी यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी, आप देख सकते हैं, बट फिर भी आपको बता देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हमने इसी बातों के चक्कर में लगा दिया। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो प्लीज़ ऐसा हो कि हम आए, 1 मिनट में बात करूं और उसके बाद मैं क्या करूं, क्लास स्टार्ट कर दूं, फिर मज़ा आएगा। अभी हम क्या करने लगे हैं, असाइनमेंट्स आपके दिखाने लगे हैं, ठीक है। सबके नहीं दिखा सकता, कुछ के ओपन करूंगा और बताऊंगा इन्होंने क्या मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। वो जो असाइनमेंट जो आपको मैंने दिया था, उसमें से 1-2 चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं करवाई, वो आज हम देखेंगे। वो इसलिए थोड़ा सा दिया था कि कुछ आप खुद भी एक्सप्लोर कर सके, खुद भी सर्च कर सके चीज़ों को, क्योंकि जो आप कोर्स सीखने वाले हैं आगे जाके, जब तक आपको चीज़ों को बारे में सर्चिंग करना नहीं आएंगी, चीज़ों को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। वो रट्टाबाजी वाला काम नहीं है, वो सारा काम माइंड का है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो हम स्टार्ट लेते हैं। ये देखें, सब चीज़ें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी का लिंक भी रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा MS वीडियो ये मैंने बनाई थी, वो कुछ ऐसा क्रैक वगैरह, तो मैंने यूट्यूब पे डाली थी, उन्होंने ब्लॉक कर दी मेरी ये वीडियो, तो मजबूरन फिर मुझे क्लासरूम में सेंड करनी पड़ती है, ठीक है, वरना फिर ये सेटअप रखा हुआ है, ठीक है। ये वीडियो के थ्रू पूरे आप वीडियो देखें और आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रखा हुआ है, सब चीज़ें हमने आप लोगों के लिए रखी हैं। जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो आपको क्लासरूम में सेंड करने होंगे, ठीक है। जो भी असाइनमेंट्स है वो आपको क्लासरूम में सेंड करने होंगे। ये देखिए, जो लास्ट क्लास में आपको पिक्चर बताई गई थी इंटरफेस के बारे में, वो भी मैंने अपलोड की आपके लिए। देखें, सब चीज़ें हम करते हैं, बट आप फिर वही बात कि हमें डिसाइड कर देते हैं। एप्लीकेशन थी एक जो आपको बनानी थी, एप्लीकेशन क्या थी, इस तरह से थी, ठीक है, जिसके अंदर 2-3 चीज़ें थी। ये 9 जिस तरह से आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ नहीं आपको बताई थी। एक और 2 चीज़ें थी जो नहीं बताई थी आपको, बट आज की क्लास में वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे। क्योंकि 232 स्टूडेंट ने हमें क्या किया, असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं। 232 स्टूडेंट ने, ठीक है, असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि 232 को अगर मैं चेक करने बैठूंगा तो हमारे 2 घंटे तो इसी में लग जाएंगे, ठीक है। तब भी हम 232 स्टूडेंट्स के असाइनमेंट चेक नहीं कर सकते। असाइनमेंट जो आपने सबमिट करने हैं वो गूगल क्लासरूम में करने हैं। गूगल क्लासरूम का लिंक फर्स्ट वीडियो में भी है, ठीक है। हम कुछ असाइनमेंट्स देखेंगे, ठीक है।
ताकि आप लोगों को क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। माशाल्लाह से आप समझदार हैं तो आपको तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स की थी। ठीक है, बस ये है, और इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मलिक मोहम्मद का असाइनमेंट देखते हैं इन्होंने क्या काम किया। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप नेट से वर्ड की फाइल डाउनलोड करेंगे तो आप उस फाइल को एडिट नहीं कर सकते। जब भी आप नेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे तो आप उस फाइल को एडिट नहीं कर सकते जब तक आप इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक नहीं कर देते। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना ज़रूरी है, फिर ही आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। सही। गुड हो गया। बट आपने हेडिंग नहीं, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने तो हेडिंग भी मेंशन थी इसके अंदर। ये देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। तो यहाँ पे मलिक मोहम्मद अली रजा साहब आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अब्बास रजा। गुड हो गया अब्बास मदनी। ठीक, अच्छा बनाया आपने बेटा, गुड हो गया, वेल डन। अब यहाँ पे आप देखें, आपने इसको बोल्ड नहीं किया, इसका साइज इंक्रीज नहीं किया, जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, आपने ना बोल्ड किया ना इसका साइज इंक्रीज किया। ठीक है, और बाकी यहाँ पे अगर आप देखें हैदराबाद, यहाँ पे भी स्पेस आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर यहाँ पे डेट के बाद भी स्पेस बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट के बाद भी आपका स्पेस बहुत ज़्यादा आपने दिया हुआ है। तो ये आप देख लें, जो भी आप हो, क्या नाम भी आपने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो कैसे आपको हम अब्दुल रहमान ब्लॉच। गुड हो गया। अच्छा, अब क्या नाम था इनका, अब्दुल रहमान ब्लॉच। ठीक है, इन्होंने जो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। बाकी अगर आप देखें, अगर ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ इन्फॉर्म के ऊपर तो ये इंस्ट्रक्शन पॉइंट आ रहा है, बट मैं यहाँ पे प्रिंसिपल पे क्लिक कर रहा हूँ या लीव के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ या एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो इन्होंने राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ये वाली जो लाइन है, ये इन्होंने क्या किया है, हेडर के अंदर टाइप की है। ठीक है, तो चलें, अभी तक ठीक है। हमें जो भी फाइल आप सेंड करेंगे, पीडीएफ की फाइल सेंड नहीं करेंगे आप, हमें वर्ड की फाइल सेंड करेंगे, डॉक्स की फाइल सेंड करेंगे। अच्छा जी, अबू जुर्कान। अब अगर आप इनका असाइनमेंट देखें तो इन्होंने क्या किया, तमाम का तमाम जितना भी टेक्स्ट था इन्होंने क्या किया, उसका फॉन्ट ऐसा रख दिया कि लाइक दिस आपका बोल्ड हुआ है। अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आएगा। क्या ये अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी। आप कहेंगे नहीं, तो फिर आप ऐसा काम क्यों करते हैं?
फिर आप ऐसा काम क्यों करते हैं? पीडीएफ की फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी, आपकी जो फाइल एक्सेप्ट होगी वो वर्ड की फाइल से एक्सेप्ट होगी। ठीक है, गुड हो गया। बट वही बात, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऐसा कोई नहीं था, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, इतना ज़्यादा स्पेस, जिस तरह से आपका स्पेस आ रहा है, ये आपने स्पेस नहीं देना चाहिए था आपको, ये चीज़। ठीक है, अख्तर अली, गुड हो गया। अख्तर ने भी अच्छी बनाई है, बट आपने पीडीएफ की फाइल सेंड की है, पीडीएफ की फाइल्स एक्सेप्ट नहीं होगी। पीडीएफ की फाइल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जब भी आप फाइल सेंड करेंगे तो आप डॉक्स की फाइल सेंड करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने अच्छा बनाया, कुछ की मिस्टेक्स थी। तो उसको आपको आइडिया हो गया होगा, आपके सामने भी असाइनमेंट्स कुछ चेक किए गए। जो मेजर मिस्टेक्स थी वो आपको बता दी कि जैसे कि एक स्टूडेंट ने क्या किया हुआ था कि पूरे टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया। तो लाइक दिस वो देखने में लग रहा था जैसे कि बोल्ड किया हुआ है। अगर हम उसका प्रिंट आउट भी निकालेंगे तो वो एक अजीब सी लुक देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लिखना आप सबको आता है, या तो आप फर्स्ट टाइम लिख तो नहीं रहे ना, कॉपीज के ऊपर तो आपने लिखा होगा ना। ठीक है, वैसे ही आप कंप्यूटर के ऊपर लिख सकते हो। अब कॉपी के ऊपर अगर आपको पेज के सेंटर में लिखना होता तो आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हो, आप अपना हाथ वहां पे, आपका हाथ वहां पे सेंटर में चले जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमने लिखने से ज्यादा फॉर्मेट और लेआउट के ऊपर फोकस करना है। फॉर्मेट और लेआउट के ऊपर फोकस करना है। लिख आप लेंगे, बच्चे को भी अगर आप कंप्यूटर में बैठा देंगे वो भी लिख लेगा, लिखने का कोई मसला नहीं है। कीबोर्ड के ऊपर आपके पास आ रहा है ABC, जो भी आपने लिखना है वो आप देख के लिख लेंगे। लेकिन लेआउट किस तरह से सेट किया जाता है, फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है डॉक्यूमेंट्स की, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने चीज़ें देखी तो हम एक दफ़ा जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे की तरफ मूव होते हैं। ठीक है, तो अभी प्लीज़ कोई भी कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोल देता। वर्ड के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो होती है Ctrl+N। अगर मैं वर्ड की फाइल ओपन करके Ctrl+N करता हूँ तो वो क्या करेगा, मुझे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके दे देगा। ये देखिए Ctrl+N, मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने होम का टैब देखा था, टैब्स के अंदर हमने क्लिपबोर्ड जिसके अंदर कट कॉपी पेस्ट हमने देखा था, फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज हमने देखा था, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन देखा था, स्ट्राइक थ्रो देखा था, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमने चेंज केस देखे थे। अच्छा जी, मुझे कोई कमेंट्स जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर मैक्सिमम अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम हम अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, ये आप बात ये देखिए ना, बात को आप हम गलत बात को सुनते नहीं कंप्लीट और हम आंसर दे देते। आराम से बात को समझा करें फिर आप बोला करें।
मैंने डॉक्यूमेंट की बात की है कि हम मैक्सिमम अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम जूम कर सकते हैं, नोटा के फोन, मैंने फोन की बात नहीं की, डॉक्यूमेंट की बात की है। तो मैक्सिमम हम डॉक्यूमेंट अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते हैं, 500 तक। और मिनिमम, और हम अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमम कितना कर सकते हैं, जूम आउट कितना कर सकते हैं, मतलब कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कितना छोटा कर सकते हैं। हम मैक्सिमम डॉक्यूमेंट को, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। हम अपने डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम 500 तक जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और इसी तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को 10, ठीक है, मींस के जूम आउट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपका डॉक्यूमेंट, जो आपका पेज है ना, वो जूम होगा। ठीक है, आप अपने पेज को 500, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अपने पेज को 500 तक जूम कर सकते हो और मिनिमम आप 10 तक जूम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे मैं बोल दूं कि फॉन्ट साइज को हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। मैक्सिमम हम अपने फॉन्ट साइज को 1638 जूम कर सकते हैं। और मिनिमम हम अपने फोन का साइज कितना कर सकते हैं, मिनिमम हम अपने फोन का साइज कितना कर सकते हैं, ये देखिए आप हमारी, आप ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं कि हम बस पढ़ाते जाएं और पीछे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये जो उस तरह के कोर्सेज की तरह नहीं होगा। ठीक है, मेरे अलावा जो पढ़ा रहा होता है उसकी अलग बात, लेकिन मैं अपने जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करता। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ इतना खास नहीं देखा था। ठीक है, अभी भी जैसे कि मैंने फॉन्ट साइज के बारे में पूछा कि हम एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ने उसका आंसर दे दिया और कुछ का आंसर कुछ नहीं दे सके। ठीक है, और इसी तरह से मैंने जब पूछा कि हम कम से कम मिनिमम अपना फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर दिया, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, मे भी आपने क्लास नहीं देखी, आप बाद में उसको क्लास को रिवाइज करके भी देख सकते थे यूट्यूब पे। ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप एमएस वर्ड के अंदर जो आपका फॉन्ट है, ठीक है, उसका साइज आप कर सकते हैं 1638, 1638। और मिनिमम, मिनिमम मतलब, मिनिमम का मतलब कम से कम, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा। मिनिमम हम जो फोन का साइज है वो 1, ठीक है, मिनिमम हम जो फोन का साइज रख सकते हैं, कर सकते हैं, वो है 1, और मैक्सिमम 1638। क्लियर। और अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, पेज की बात करें कि हम अपने पेज को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं 500 तक, वो हम कर सकते हैं 500 तक, और मिनिमम हम कर सकते हैं 10। क्लियर हो गया। जैसा कि आपको पहले भी कहा था, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप काम किया होगा वर्ड के ऊपर, ठीक है, लेकिन अब जब ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको पूरा एक एक चीज का पता होना चाहिए, ताकि आप कोई दूसरा आपसे पूछे तो आप इजी से उसको बता सके। जब तक आपको चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो आप दूसरों को किस तरह से समझाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास ये तो हो गई हम मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं और मिनिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं। अब आती है दूसरी बात, टूल बार में जो फॉन्ट साइज दिए हुए हैं
टूल बार आपको बताया था, आप क्लिक करते हैं तो आपका अपेयर हो जाती है लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर मैक्सिमम साइज कितना शो किया हुआ और मिनिमम साइज कितना है। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, दिखाऊं, ये टूल बार आपको बताया था, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते तो हमारे पास मिनिमम साइज आ रहा होता है और मैक्सिमम साइज आ रहा होता है। जी, इस टूल बार में मैक्सिमम साइज कितना होता है 72, गुड हो गया। और मिनिमम बिल्कुल राइट आंसर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल राइट आंसर दिया। इस टूल बार के अंदर जो फॉन्ट साइज का टूल बार है, इसके अंदर मैक्सिमम जो साइज आपके पास शो कर रहा होता है वो 72 शो कर रहा होता है और मिनिमम 8। बट हम MS वर्ड के अंदर मिनिमम साइज 1 और मैक्सिमम साइज 1638 कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या थी? बोल्ड की शॉर्टकट की क्या थी? जल्दी से, बोल्ड की शॉर्टकट की क्या थी? कंट्रोल B, गुड हो गया। बोल्ड की शॉर्टकट की थी कंट्रोल B। इटैलिक की, इटैलिक की कंट्रोल I। और अंडरलाइन की, अंडरलाइन की अंडरलाइन की कंट्रोल U। अब आपको बताया गया था कि जो अंडरलाइन है उस वहां से आप क्या कर सकते, डिफरेंट अंडरलाइंस अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपने नोट्स बनाते हैं, जिस तरह से आप अपने नोट्स बनाते हैं और वहां पे आप क्या करते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं उसके नीचे कुछ स्टूडेंट्स सिंगल अंडरलाइंस अप्लाई करते हैं, कुछ डबल अंडरलाइंस लगाते हैं, कुछ डॉट वाली, कुछ जिगजैग वाली, वेव वाली जिसे आप कहते हैं। वो तमाम जो वहां पे आप लाइन स्टाइल यूज करते हैं वो यहाँ आप MS वर्ड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का कलर चेंज और लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट जो आप फिजिकल लिख रहे होते हैं, जो आप नोट्स बना रहे होते हैं, उसके अंदर आप क्या करते हैं, ब्लू के साथ आप लिख देते हैं और ब्लैक के साथ अंडरलाइन लगा देते हैं, या ब्लैक के साथ टेक्स्ट को लिख देते हैं जो अब भी आपका टॉपिक होता है, और ब्लू के साथ लाइन लगा देते हैं। इसी तरह से वो तमाम काम आप MS वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था स्ट्राइक थ्रो देखा था। ठीक है, और बाकी यहां तक हमने ये तमाम चीजें चेंज केस देख लिया था। ओके हो गया। स्ट्राइक थ्रो नहीं देखा था, स्ट्राइक थ्रो भी देख लेते हैं। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे मैं माउस लेके जाता हूँ, स्ट्राइक थ्रो क्या कह रहा है, क्रॉस समथिंग अबाउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। अब इसको समझते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या काम करता है, इससे आप क्या काम ले सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपल सी एग्जांपल, अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा कि आपके जो बुक्स का पैराग्राफ या कोई पैराग्राफ चेंज होता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, कट, बीच में एक लाइन लगा दी जाती है। मतलब कि उससे आपको पता चलता है कि इससे पहले ये वाला पैराग्राफ है, बट उसको लाइन स्ट्राइक थ्रो कर दिया जाता है, सेंटर में लाइन लग जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी मार्ट वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे सेल्स लगी होती है, तो आपने देखोगा वहां पे दो प्राइस आ रही होती है, वाज और नाउ की। मतलब वाज पहले ये प्राइस थी, नाउ अब ये होगी। तो वाज वाले के ऊपर क्या होता है, एक लाइन लगी होती है, वो जो लाइन है वो स्ट्राइक थ्रो के थ्रू अप्लाई की जाती है। जैसा कि हम प्रैक्टिकल में अभी देखेंगे। मेरे पास दो पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, मैं जल्दी से एक पैराग्राफ ले लेता हूं। ठीक है, ये देखें, एक नहीं हम ज्यादा ही ले लेते हैं ताकि
आप लोगों को समझ में आ सके, मैंने जल्दी से पैराग्राफ लिख दिए। अब फॉर एग्जाम्पल पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, पहले हमारे पास ये पैराग्राफ था, ठीक है, पहले हमारे पास ये पैराग्राफ था। अब इसकी जगह हमने न्यू पैराग्राफ ऐड कर दिया, मतलब न्यू टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो क्या होता है, बुक्स के अंदर इस तरह से लाइन लगी होती है और इसके बाद फिर पैराग्राफ जो होता है वो आपको समझ में आ जाता है कि भाई जो इससे पहले पैराग्राफ था, ठीक है, जो इससे पहले पैराग्राफ था वो चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। इस तरह से आपने बुक्स में देखा होगा। तो ये स्ट्राइक थ्रो का काम करता है। इसी तरह से दूसरी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अक्सर आप मार्ट वगैरह पे देखते हैं प्राइस टैग के ऊपर कि हमारे पास जो आ रही होती है प्राइस वाज 750, नाउ 500, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर देते हैं, दोनों को एक साथ कर लेते हैं ताकि इजी हो सके। हम 32 कर दिया दोनों का, ठीक है। इसको हमने इटैलिक कर दिया और मैंने क्या किया, इसको स्ट्राइक थ्रो कर दिया। ठीक है, तो स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, आपके टेक्स्ट के सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा डाउन एक लाइन ऐड कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या कह रहे हैं, ये देखें। टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट कह रहा है कि मुझे आप कब यूज कर सकते हो, आप सबस्क्रिप्ट को कब यूज कर सकते हो, जब आपको किसी भी टेक्स्ट लाइन के नीचे कोई स्मॉल लेटर चाहिए। अपना जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के नीचे स्मॉल लेटर चाहिए है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि आप मुझे यूज कर सकते हो, मतलब कि सबस्क्रिप्ट। क्या समझ में आया जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप अपने टेक्स्ट लाइन के नीचे कोई स्मॉल लेटर अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या माइंड में आपके आया कि इस सबस्क्रिप्ट से आप क्या काम ले सकते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, देखता हूं किसका। जी, बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखोगा मैथमेटिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर। चले अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। जो सबको एक फार्मूला केमिस्ट्री का पता है वो इसी को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा H2O। क्या इसको देख के किसी को लगेगा कि मैंने पानी का फार्मूला लिखा है? जी, अगर मैं यहां पे इस तरह से कुछ टेक्स्ट लिखता हूं तो क्या देखने वाले को पता चल सकता है कि जो मैंने लिखा है वो पानी का फार्मूला लिखा है? नहीं। अगर यही काम मैं यूं कर देता तो अब
अब आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही उसको पता चल जाएगा कि जो ये बात कर रहा है, इसने जो फॉर्मूला लिखा है ये पानी का लिखा है। ठीक है, आपने कमांड्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जिस तरह आपको समझ में आए आपने उसको अपने ज़हन पे फिक्स कर लेना, क्योंकि आप ज़्यादातर उर्दू का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे साथी आपके हेल्प भी कर रहे होते हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेकर जो आप के थ्रू कोर्स में होती हैं चीज़ें जो आप बना रहे होते हैं, वो सब ताकि आपको समझ में आ सके। तो अब आपको जैसे कि आपने देखा कि इटैलिक वर्ड हो, मतलब कि उर्दू हो या इंग्लिश, दोनों में एक जैसा काम कर गया। इसी तरह से सबस्क्रिप्ट हो या सुपरस्क्रिप्ट, हमने कमांड्स, आप लोगों ने कमांड्स के ऊपर फोकस करना है कि इस कमांड से आप क्या काम ले सकते हैं, इस कमांड से आप क्या काम ले सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट कहता है कि अगर मुझे कब यूज करना है, जब आपको किसी टेक्स्ट के नीचे, किसी लाइन के नीचे स्मॉल लेटर चाहिए तो आप मुझे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट कहता है कि अगर आपने मुझे यूज करना है तो आप कब यूज कर सकते हो, जब आपको किसी टेक्स्ट के ऊपर स्मॉल लेटर चाहिए। बिलो का मतलब होता है नीचे, अबव का मतलब होता है ऊपर। अगर हम यहां पे आते हैं तो ये देखिए क्या कह रहा है, टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट, मतलब लाइन के नीचे अगर आपको स्मॉल लेटर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको वही सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है बट बिलो की जगह यहाँ पे आ गया अबव, टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट, अबव का मतलब ऊपर। ठीक है, जिस तरह से आपको असाइनमेंट दिया गया था, तो यहाँ पे अगर आप देखें 9th, ठीक है, TH x की पावर 2, ठीक है, तो उसके लिए भी तमाम चीजें आप ये यूज करते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप किसी भी कमांड को काम करने से पहले या काम करने के बाद भी यूज कर सकते हैं। क्या मैंने बोला, आप कोई भी कमांड काम करने से पहले या काम करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, या तो हम पहले बोल्ड की कमांड पे क्लिक करें फिर टेक्स्ट लिखें, वो जितना टेक्स्ट लिखा जाएगा वो तमाम बोल्ड में लिखा जाएगा, या हमने टेक्स्ट ऑलरेडी लिख दिया है अब उसको बोल्ड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जितने टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है और बोल्ड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। छोटी सी एग्जांपल ध्यान से समझिएगा प्लीज। मैं थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया और यहां पे मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, जो सेकंड पैराग्राफ लिखना था उसका उसको करना था बोल्ड। क्या करना था, बोल्ड। ठीक है, या तो मैं इसको लिखने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर दूं, ठीक है, फॉर्मेटिंग इसकी बाद में सेट कर दूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया बोल्ड। अगर मुझे लिखने से पहले करना तो मैं क्या करूंगा, लिखने से पहले इसको बोल्ड की कमांड पे क्लिक कर दूंगा। अब जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट मैं यहां पे लिख सकता हूं। जितना भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो तमाम टेक्स्ट किस में आएगा, बोल्ड में आएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक पैराग्राफ लिखा तो वो सारा पैराग्राफ किस में आएगा, बोल्ड में आएगा। अब नीचे भी अगर मैं कुछ लिखता हूं, ये देखें वो भी बोल्ड में आ रहा है, बट मुझे नीचे वाला टेक्स्ट बोल्ड में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगेन कंट्रोल बी का बटन प्रेस कर दूंगा और अब मैं जो लिखूंगा वो नॉर्मल आपके फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ठीक है, ये देखें। या दूसरा काम मैं क्या कर सकता था कि मैं ये सारा टेक्स्ट पहले लिख लेता जितना भी मुझे लिखना था और एंड में मैं इसको फॉर्मेट कर देता। ये देखें, मैं क्या करता, मैंने ये टेक्स्ट सारा लिख दिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ये लो,
समझ में आया? आप काम करने से पहले भी फॉर्मेट सेट कर सकते हो और काम करने के बाद भी। अभी जो भी आपको इजी लगे आप वो वाला स्टेप फॉलो कर सकते हैं, मतलब कि लिखने से पहले अगर आप चाहते हैं फॉर्मेट साथ साथ होता रहे तो आप साथ साथ करते रहे, या आप चाहते हैं कि एंड में तो आप एंड में कर लें। ठीक है, फिर आगे जाके हम इसके ऊपर मजीद डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे कि H2O पानी का फार्मूला लिखा, या तो मैं क्या करता H2O लिखता और बाद में 2 को क्या कर देता सब्सक्रिप्ट कर देता, या दूसरा काम क्या था कि मैं H लिखता 2 को सब्सक्रिप्ट में कन्वर्ट करता और फिर O लिखता। क्लियर? दोनों करके देखते हैं हम। ये हमने काम किया था, ऐसे ही है ये वाला। अब मैंने क्या किया, H लिखा और मैंने 2 भी लिख दिया और O लिख दिया, H2O। अब मुझे इसको क्या करना है, सब्सक्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और सब्सक्रिप्ट कर दिया। एक तो काम ये है। दूसरा काम क्या है कि आपने H लिखा, अब आप चाहते हो कि हैंड टू हैंड अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते रहे। अब 2 आपको सब्सक्रिप्ट में चाहिए तो आपने क्या किया, सब्सक्रिप्ट पे क्लिक किया और 2 पे क्लिक कर दिया। अब आगे में जब O लिखूंगा तो वो भी सब्सक्रिप्ट में लिखे जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, अगेन उसको सब्सक्रिप्ट पे क्लिक करूंगा, अनसेलेक्ट कर दूंगा और क्या करूंगा, इसको O लिख दूंगा। तो इसी तरह से आप किसी भी फॉर्मेट को, किसी भी कमांड को आप पहले या बाद में, मतलब कि साथ साथ भी यूज कर सकते हो और एंड में भी यूज कर सकते हो, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमें x की पावर 10 करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो पहले x 10 लिख दूं और बाद में 10 को सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दूं, या दूसरा तरीका क्या है कि x लिखूं साथ ही उसको मैं सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दूं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें, अगर मैं नीचे आता हूं तो यहां पे अगर मैं x की पावर लिखता हूं 10 तो किसी को देखने वाला यही समझेगा कि जो इसने ये टेक्स्ट लिखा हुआ वो x10 लिखा हुआ है, बट मैं लिखना चाह रहा था x की पावर 10। ठीक है, अब या तो मैं लिखने के बाद इसको दोनों 10 को सिलेक्ट करूं और सुपरस्क्रिप्ट, और शॉर्टकट की भी आपको ये बता रहा है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और इसी तरह से ये कंट्रोल प्लस आपको बता रहा है। सब्सक्रिप्ट की आपको आप देख सकते हैं कंट्रोल इक्वल का, और यहां पे आपको बस बता रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक तो काम ये कर सकते थे। ओके, अभी भी ये देखिए, अभी भी मैं आगे जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो भी सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा और जो भी अब टेक्स्ट लिखूंगा वो नॉर्मल में लिखा जाएगा। या दूसरा काम मैं क्या कर सकता था, x 10 लिखने से पहले इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता। ये देखें, सुपरस्क्रिप्ट की है जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगर आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्लियर हो चुका है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। तो आप सबके मैसेज आ रहे हैं, सब क्लियर? अच्छा, अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बाद जो हमारे पास है वो है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी।
मीन्स के इस कमांड के थ्रू हम अपने टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से, और इसकी हम टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हैं। तो अक्सर बुक्स के अंदर ये काम हुआ होता है, तो हम भी आपको करके दिखाते हैं। शेयर स्क्रीन किया हमने, और हमने क्या किया, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, और यहां पे हमने लिखा सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये मैंने लिखा। इसको मैं किसी इफेक्ट या टाइपोग्राफी में चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ठीक है, यहाँ से आप इफेक्ट वगैरह, जिस तरह से यहाँ पे वो कह रहा है, ऐड सम फ्लेयर टू योर टेक्स्ट बाय अप्लाइंग टेक्स्ट इफेक्ट सच एज द शैडो ग्लो। कोई टेक्स्ट के ऊपर आपने शैडो देना है, ग्लो करना है, या उसकी टाइपोग्राफी चेंज करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ टाइपोग्राफी। ये देखें, मेरा टेक्स्ट ये नॉर्मल नजर आ रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ताकि आपको एंटर की प्रेस करके मैं नीचे लेके आ गया हूँ इसको, ताकि आप लोगों को नजर आ सके। ज्यादा नीचे तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं। ये देखें, मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, आप यहां से किसी भी उसको चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला चाहिए था या ये चाहिए था, मैं इसको चेंज कर देता, साइज इंक्रीज कर देता, थोड़ा सा अब आपको लुक भी अच्छी लग रही होगी। तो ये देखें, ठीक है, उसने उसको क्या कर दिया, उस टाइपोग्राफी में चेंज कर दिया। अब कोई अगर आप इफेक्ट्स देना चाहते हैं, जिस तरह हम पिक्चर्स में इफेक्ट्स देते हैं, वही तमाम चीजें मैंने यहाँ पे आता हूँ, नीचे ही कर देते हैं ताकि आपको नजर आ सके। यहाँ पे हम आते हैं, नीचे आपके साथ है आउटलाइन। मींस कि अगर आपको अपने टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करनी है, अगर आप भी हम बात करें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट की आउटलाइन आ रही है वो किस कलर की आ रही है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो सके। जो अभी टेक्स्ट की आउटलाइन आ रही है वो किस कलर की आ रही है? ऑरेंज कलर की, यार रेड नहीं आ रही, ऑरेंज आ रही, वो आपको देखने में लग रहा होगा ऑरेंज कलर की आ रही है। बेटा इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। जो टेक्स्ट की आउटलाइन, आउटलाइन का नहीं आप लोगों को पता, ये देखें ऑरेंज कलर की आ रही है। अब इसकी आउटलाइन को भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ आउटलाइन को, जो भी आपने आउटलाइन का कलर रखना है, ये देखें, ठीक है, ये आप कलर उसका आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, क्लियर। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा सारा शेडो, मीन्स के शेडो, शेडो आ रहा है और रिफ्लेक्शन आ रहा है। शेडो क्या होता है? शेडो क्या होता है? शैडो, शैडो क्या होता है? शैडो साया, ऐसे ही है। अब ये देखिए, मैं जैसे शैडो पे आता हूं, यहाँ पे मेरा सारा नो शैडो। बाय डिफॉल्ट आपका जो टेक्स्ट है ये नो शैडो, मतलब इसके पीछे कोई भी शैडो नहीं है। यहाँ पे आपका डिफरेंट सेक्शन आ रहे हैं, आउटर और इनर आ रहा है। अगर मैं आउटर करता हूँ तो ये बाहर वाली साइड पे शैडो आएगा, ये देखें, नजर आ रहा है आपको?
अगर आप स्क्रीन पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको शेडो नजर आ रहा है। तो ये शेडो है, ठीक है। इसी तरह से इनर इनर ये देखे बाहर वाली साइड पे आपके पास आ जाएगा शायद, ये देखे, ठीक है। इसके अलावा भी ये देखे, जिस तरह से भी आप शेडो चाहते हैं आपके पास यहाँ पे शेडो आ जाएंगे डिफरेंट। ये देखिए, ये देखिए शेडो हमने अप्लाई कर दी पीछे, अगर आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जी, अक्स, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। जो भी लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया हुआ था वो वापस हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन, कोई एग्जांपल आप देंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन डेली बेसिस पे? अगर आप कोई एग्जांपल देना चाहें कि ये सर रिफ्लेक्शन। जैसा कि आप शीशे में देखते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है तो मिरर, ये बिल्कुल आ ही गया मिरर। जिस तरह से आप शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं तो आपका क्या आ रहा होता है, अक्स नजर आ रहा होता है। इसी तरह से पानी के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपका अक्स नजर आ रहा होता है। अगर हम सूरज में देखते बात करें तो वो आपका शेडो नजर आ रहा होता है, साया, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप शीशे में देखते हो बिल्कुल आपको अपनी शक्ल नजर आ रही होती है। पानी में देखते हो तो वहां पे भी आपको अक्स नजर आ रहा होता है, मतलब अपनी ही शक्ल नजर आ रही होती है। तो अब यहाँ पे इससे पहले हमने शेडो देखा था, तो अब हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्शन। ये देखें, जैसे ही मैं रिफ्लेक्शन यूज करूंगा तो नजर आ रहा है आपको, ये देखें नीचे बिल्कुल वैसे ही हमारे पास आ गया ये रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप इसको वर्ड के अंदर भी यूज कर सकते हो, इंग्लिश के अंदर भी यूज कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कहां पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये देखें, आप उर्दू के अंदर भी आप इसको इसी तरह से यूज कर सकते हैं। आप उर्दू के अंदर भी इसी तरह से यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूं तो उर्दू में नहीं आप यूज कर सकते, उर्दू में भी आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे लास्ट चीज है हमारे पास आ जाती है ग्लो। ग्लो क्या करती है, आपके टेक्स्ट के बाउंड्री पे, टेक्स्ट के आउटसाइड पे कलर अप्लाई कर देगी। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको बताया था कि अगर आप किसी टेक्स्ट को, जिसको भी आपने जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, उस टेक्स्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, मैं सिलेक्ट कर लिया ताकि आपको दिखा सकूँ। ये देखें, देख रहे हैं आप, अक्सर आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है तो इस तरह से शेडो मतलब और ग्लो वगैरह वो होता है। ठीक है, तो अगर आपको ग्लो करना है किसी भी टेक्स्ट को तो आप इजी से यहाँ पे ग्लो पे आके कर सकते हैं। देखिए, तो आई होप यहां तक आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है हाईलाइट, ठीक है। टेक्स्ट हाईलाइट, जिस तरह से आप वर्ड के अंदर टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं इसी तरह से आप यहां पे भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर की प्रोग्राम के बाद एंटर की प्रेस कर रहा हूँ और नीचे में जो भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो भी सब इसी फॉर्मेट में आ रहा है, सब इसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि नीचे मैं चाहता हूं कि ये वाला फॉर्मेट अप्लाई ना हो, ये वाली फॉर्मेटिंग नीचे जो मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूं ये ना हो, तो क्या करेंगे, जी
ग्लो का मतलब वो आपके टेक्स्ट को थोड़ी सी चमक वगैरह, शाइन जिसे आप कहते हैं, वो दे देता है। कंट्रोल स्पेस, गुड हो गया। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार का बटन प्रेस कर देंगे, जो भी हमारी ऑलरेडी फॉर्मेटिंग होगी उसको वो क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। वेल डन, ठीक है। तो अब मैं जो भी लिखूंगा वो आपके सामने नॉर्मल फॉन्ट में लिखा जाएगा, नॉर्मल फॉर्मेटिंग में लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया। अब जिस तरह से आप बुक्स के अंदर किसी भी चीज को हाईलाइट करते हैं, आप यहाँ पे भी वर्ड के अंदर भी हाईलाइट कर सकते हैं। जिस टेक्स्ट को आपने हाईलाइट करना है उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लें, और आपके पास हाईलाइट के अंदर ये 15 कलर है, इसके अलावा कोई कलर आप चूज नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी इन कलर्स के अलावा हाईलाइट में दूसरा कोई कलर यूज नहीं कर सकते। आपके ये 15 कलर्स हैं, इन्हीं को आप यूज कर सकते हो। ये देखें, हाईलाइट हमेशा आपके टेक्स्ट के ऊपर होता है। जब भी आप हाईलाइट करते हो तो ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा होता है, उसके ऊपर आप हाईलाइट करते हो, तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो के जब आप हाईलाइट करोगे तो वो टेक्स्ट के ऊपर हाईलाइट करेगा, ठीक है। अगर आपने दूसरे कलर में करना है, जिस टेक्स्ट को करना है, जितने टेक्स्ट को करना है, जितने वर्ड लाइंस को करना है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाईलाइट में आप आते हैं, जो भी कलर आपने हाईलाइट करना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आप जैसे कि पहले भी बताया था कि आप क्या कर सकते हैं कि उस कमांड को पहले यूज कर लो, ठीक है। मैंने क्या किया, सिलेक्ट नहीं किया। अब मुझे हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ पे जिस तरह से आप नॉर्मल रूटीन में क्या करते हैं कि आप हाइलाइटर का कैप ओपन कर लेते हैं, जहां जहां पे आपको हाईलाइट करना पड़ता है वहां वहां आप उसको हाईलाइट करते रहते हैं। तो वो काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आपने क्या किया, जस्ट पहले कलर चूज कर लिए, जो भी आपने हाईलाइट पे करना है ये कलर। अब मैं जिस जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता रहूंगा वो टेक्स्ट को क्या करता रहेगा, ये हाईलाइट करता रहेगा। ये देखें, देख रहे हैं आप। अब बस कैप जिस तरह से फिर आप कैप बंद कर देते तो अब आप हाईलाइट नहीं कर सकते, तो इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, हाईलाइट पे आके अगेन क्लिक कर देंगे तो वो आपके कैप को क्लोज कर देगा, आपके कैप को क्लोज कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फॉन्ट कलर। उसके बाद आपके पास आ जाता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में कह रहा है चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट, मतलब कि आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। वही चीज, मतलब लिखने से पहले टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या लिखने के बाद टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशन में आप इजी से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जिस फॉन्ट का कलर चेंज करना है उस फॉन्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, और जो भी आपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है वो आप फॉन्ट का कलर अप्लाई कर देंगे। आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं फॉन्ट के, जो भी आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कलर यूज करना है, आप मोर कलर में जाते हैं और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम में जाके और मजीद आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर क्रिएट कर सकते हैं। जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ पे कस्टम भी क्रिएट करके, जस्ट मैं इसको ओके करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कौन सा कलर में ले जाता हूँ, ग्रीन थोड़ा सा कलर में ले जाता हूँ, डार्क वाली साइड पे, ये लाइट सा रख देते हैं। अब ये देखिए ओके कर दिया। जिस कलर में आपने चेंज करना है अपने टेक्स्ट को आप कर सकते हैं। तो हमारा होम का टैब के अंदर जो फॉन्ट का ग्रुप था वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर फॉन्ट के ग्रुप के अंदर तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हम उसको देख लें, वरना फिर हम पैराग्राफ का ग्रुप स्टार्ट करें।
तो सबके मैसेज आ रहेंगे सर, क्लियर है? ठीक है। टेक्स्ट का बैकग्राउंड को कैसे कलर करेंगे? टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर आगे जाके हम देखेंगे। अभी हमने जो चीज़ें देखी, मैंने आपको पहले भी कहा था, जो चीज़ें हम देख रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मैसेज करें। हमने टेक्स्ट के पीछे कोई कलर बैकग्राउंड नहीं लगाया, हमने क्या किया, हाईलाइट यूज़ किया था। हाईलाइट हमेशा टेक्स्ट के ऊपर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें टेक्स्ट के बैक पे कलर चेंज करना है तो वो हम आगे जाके देखेंगे। तो हमारा फॉन्ट का ग्रुप कंप्लीट हुआ। अब हम पैराग्राफ के ग्रुप में आते हैं। पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं अलाइनमेंट को। अलाइन लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अलाइन लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जैसा कि आपको पता है, जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश की अलाइनमेंट क्या होती है? लेफ्ट साइड से लिखते हैं या राइट साइड से लिखते हैं? जी, तो आपने देखा होगा जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसकी अलाइनमेंट होती है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं। उर्दू हम राइट साइड पे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम अब वर्ड के अंदर अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, वही लिखने से पहले या लिखने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या करना है, पेज के सेंटर में कोई टाइटल लिखना है, कोई हेडिंग लिखनी है, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखते हैं। जैसे कि ये आपका, इसको मैं थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ये अब मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, सलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पेज के कहाँ पे आ जाए? सेंटर में आ जाए। ये टेक्स्ट मेरे पेज के सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, या तो कंट्रोल ई, या तो कंट्रोल ई शॉर्टकट की है टेक्स्ट अलाइन करने के लिए, ठीक है। या दूसरा, पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर यहां पे आपके पास आ रहा है सेंटर, ठीक है, कंट्रोल ई। ये देखिए, ये आपका टेक्स्ट क्या हो गया? पेज के सेंटर में आ जाएगा। राइट करना है, राइट की शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, तो आप राइट कर सकते हैं इसको, ये देखिए। लेफ्ट करना है, आप लेफ्ट कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को यहां से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट को क्या कर सकते हैं? यहां से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपकी अलाइनमेंट होती है वो होती है लेफ्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेंटर में लिखना है टेक्स्ट कोई भी, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल ई, या यहां पे जिस टेक्स्ट को आपने करना है उस टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करके आके उसको सेंटर में कर देंगे। ये देखें, राइट करना है तो आप राइट कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन। अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स, बुक्स के अंदर देखा होगा, जो आपका टेक्स्ट होता है, मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा इसकी मैं खत्म कर देता हूँ। जो भी हमने हाईलाइट किया हुआ था, हाईलाइट खत्म करने के लिए हमें नो कलर करना पड़ेगा। टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया और नो कलर कर दिया, ठीक है। इसको मैं सेंटर में कर देता हूं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत हो जाए। अब आप ये टेक्स्ट देख सकते हो, देख रहे हैं आप टेक्स्ट। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर में आपने टेक्स्ट देखा होगा तो वो एक स्क्वायर नुमा शक्ल में आपके पास शो हो रहा होता है, ठीक है, पूरा एक बॉक्स नुमा शक्ल में शो हो रहा होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सबका सेम है, ये देखें, लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है वो सबका आगे पीछे है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा टेक्स्ट है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब स्टार्ट वाला पॉइंट भी बिल्कुल सीक्वेंस में आ जाए और एंड वाला भी सीक्वेंस में आ जाए। तो हम उसके लिए करते हैं कंट्रोल जे,
कंट्रोल जे का बटन प्रेस करूंगा तो ये देखिएगा ये तमाम टेक्स्ट को क्या कर देगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कहां पे इसने स्पेस ऐड किया वो हमें नहीं पता चलता, ठीक है। वो आपके टेक्स्ट को क्या करता है, जस्टिफाई कर देता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे इस तरह से टेक्स्ट शो करना है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, समटाइम हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं, बुक्स होती हैं जहां पे हमें अपने टेक्स्ट को एक जस्टिफाई करना पड़ता है, एक बॉक्स नुमा शक्ल में दिखाना पड़ता है, फिर हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं। इसी तरह से जो फॉन्ट साइज होता है, मिनिमम जो हम फॉन्ट साइज यूज कर रहे होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं 11 12, ठीक है। जो नॉर्मल कंटेंट होता है, जैसे अंदर हम इसकी बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 11 12 होता है। जो हेडिंग्स होती हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम उसकी हेडिंग का जो साइज होता है वो हम रखते हैं 18, इससे बड़े भी हम कर देते हैं। डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस हिसाब से फिर हम उसका जो होता है साइज को चेंज करते हैं। जो अंदर का कंटेंट होता है वो हमारा नॉर्मल 11 या 12 पे हम रखते हैं, इससे कम नहीं करते, इससे ज्यादा भी नहीं करते। सब जगहों पे करना भी पड़ जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पे आपको साइज थोड़ा सा कम भी करना पड़ जाता है, लेकिन नॉर्मल जो हम रखते हैं वो हम 11 12 रखते हैं। जो हमारा मतलब डिस्क्रिप्शन का होता है, नॉर्मल जो कंटेंट होता है, जो हेडिंग होती है उसका साइज हम 18 रखते हैं। जो सब हेडिंग्स होती हैं उनका हम रख लेते हैं 16 14 कर लेते हैं, क्योंकि मेन हेडिंग हमारी एक ही होती है, उसके अंदर फिर सब हेडिंग्स आ रही होती हैं, तो इसलिए जो हमारी मेन हेडिंग होती है उसका साइज हम 16 18, ठीक है। अगर हमने 18 रखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, जो सब हेडिंग्स होती हैं उनका साइज फिर हम 16 कर देते हैं, ताकि वो देखने में पता चल सके। टेक्स्ट फॉन्ट साइज बड़ा करने से क्या होता है, टेक्स्ट आपका क्लियर नजर आ जाता है, ठीक है। हम ये आपने देख लिया, जस्टिफाई, अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर, ये तमाम चीजें देख ली। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज हम बुलेट्स वगैरह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे ताकि ये आपको क्लियर हो सके। टाइम भी हमारे पास 25 मिनट्स है, तो हम ये बाकी चीजें देखते हैं, ये जल्दी से कवर हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन क्या होती है और पैराग्राफ क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा? अगर आपको इस डॉक्यूमेंट की बात करूं तो ये क्या, मुझे कोई बताएगा कितनी हमारे पास पैराग्राफ्स हैं? जी, मेरे पास इस डॉक्यूमेंट में कितनी लाइंस और कितने पैराग्राफ हैं? आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं 5 पैराग्राफ है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप, मैं पेज को अपने थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट नहीं है हमारे पास, पेज भी एक ही आ रहा है, ऐसे ही है, पेज भी एक ही है, यही है सब चीजें। मैं आता हूं रिव्यू के टैब में और यहाँ पे आपका वर्ड काउंट, तो ये मुझे बता रहा है यहाँ पे 6 पैराग्राफ बता रहा है। ऐसा क्यों 6 पैराग्राफ क्यों बता रहे हैं? 6 पैराग्राफ क्यों बता रहा है? मैंने आपको हॉल डॉक्यूमेंट बताया कि जो भी मेरा ये डॉक्यूमेंट ओपन आप देख रहे थे उसको तमाम को मैंने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास कितने पैराग्राफ और लाइंस हैं, तो आपने ये 5 पैराग्राफ कहा था, बट यहाँ पे ये 6 पैराग्राफ शो कर रहा है। एक चीज को आपने समझना है, बहुत जरूरी है ये चीज समझना।
हमें एम एस वर्ड में अभी आपने देखा कि हमें क्या शो किया उसने, 6 पैराग्राफ। क्यों 6 पैराग्राफ शो किए, ये चीज अभी आपको क्लियर हो जाएगी। जब भी हम डॉक्यूमेंट के अंदर, जो हमारा एम एस वर्ड का डॉक्यूमेंट, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा पैराग्राफ चेंज होता है। जब हम एंटर की प्रेस करते हैं आप समझते हैं कि लाइन चेंज हुई है, हम लाइन चेंज करें, लाइन चेंज नहीं होती, आपका पैराग्राफ चेंज होता है। एंटर की जब की प्रेस करते हैं वो आपका पैराग्राफ को कंसीडर करता है। तो जब हमने हेडिंग लिखी तो हेडिंग लिखने के बाद एंटर की प्रेस की थी, तो जिसकी वजह से वो आपको 6 पैराग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, क्या शो कर रहा है, 6 पैराग्राफ शो कर रहा है, 6 पैराग्राफ शो कर रहा है। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में एंटर की प्रेस करोगे तो वो आपको क्या करेगा, न्यू पैराग्राफ कंसीडर करेगा। क्लियर? अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट पे वापस आ जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको या मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। मैंने जल्दी से एक डॉक्यूमेंट लिया, तो यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास कितने पैराग्राफ आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। देख लेते हैं, रिव्यू, वर्ड काउंट, ये देखें। और लाइंस कितनी हमारे पास आ रही हैं, 15, मतलब 15। अब अगर मैं यहां पे want to add के बाद और यू से पहले एंटर की प्रेस कर देता हूं, अगर मैं जहां मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट है यहां पे अगर मैं एंटर की प्रेस कर देता हूं तो क्या मेरे पास कितने पैराग्राफ हो जाएंगे और कितनी लाइंस हो जाएंगी? अभी आप देख सकते हैं हमारे पास वर्ड काउंट के अंदर पैराग्राफ 5 और लाइंस हमारे पास 15 शो कर रहा है। जैसे मैंने एंटर की प्रेस की तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास कितने, 6 पैराग्राफ और 15 लाइन शो कर रहा है। आप तो 16 बोल रहे थे, इसने 15 क्यों शो की? 15 इसलिए शो की क्योंकि जो आपका टेक्स्ट था, जैसे ही आपने एंटर का बटन प्रेस किया तो ये वाला टेक्स्ट आपका नीचे वाली लाइन में आ गया, और यहां पे तो ऑलरेडी लाइन थी ना, तो इस वजह से उसने न्यू लाइन कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो जब भी आप वर्ड के अंदर एंटर की प्रेस करते तो वो आपका न्यू पैराग्राफ कंसीडर करता है। तो मैंने जैसे ही एंटर की प्रेस की तो ये देखें हमारे पास कितने पैराग्राफ हो गए, 6, और लाइन हमारे पास होगी 15, मतलब 15। मैंने क्या किया, कंट्रोल Z कर दिया, जैसे था वैसे ही रहने दिया। अच्छा जी, अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के ऊपर आके एंटर की प्रेस करता हूं, मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट है, ये देखें। अब मुझे कोई बताए कि कितने पैराग्राफ, अभी अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहे हैं 5 पैराग्राफ और 5 पैराग्राफ और 15 लाइंस आ रही हैं। अगर मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल से पहले एंटर की प्रेस कर देता हूं तो मेरे पास कितने पैराग्राफ होंगे? और लाइंस हमारे पास कितनी हो जाएंगी? ये देखिए, मैंने जैसे ही एंटर की प्रेस की तो मेरे पास पैराग्राफ 6 और लाइन जो है वो 16 हो जाएंगी। ये देखिए, क्लियर? समझ में आया आपको? जब भी आप एमएस वर्ड के अंदर एंटर की प्रेस करते हैं तो वो आपका न्यू पैराग्राफ कंसीडर करता है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है, ताकि हम आगे की तरफ मूव हो।
आपका मैसेज आ रहा है, यस सर क्लियर। अच्छा सर, अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है, अगर हमें पैराग्राफ नहीं चेंज करना, हमें क्या करना है, लाइन चेंज करनी है, तो उसके लिए फिर हम क्या करें, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर आपकी लाइन को ब्रेक करता है। शिफ्ट एंटर क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। चले आए देखते हैं, ये देखिए हमारे पास कितने पैराग्राफ आ रहे हैं। हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं ताकि सही हो जाए। वर्ड काउंट कितने पैराग्राफ आ रहे हैं हमारे पास, 5 पैराग्राफ और 15 लाइंस आ रही हैं, ऐसे ही है। अब ये देखें मैंने क्या किया, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। तो अब आप देखें हमारे पास कितने पैराग्राफ होंगे। अब मैंने यहां पे क्या किया था, शिफ्ट एंटर कर दिया, तो अब हमारे पास कितने पैराग्राफ होंगे और कितनी लाइंस होंगी हमारे पास। अगर हम चेक करें तो पैराग्राफ कितने होंगे और लाइंस कितनी होंगी। और लाइंस जी हमारे पास ये देखिए पैराग्राफ 5 और लाइंस हमारे पास 16 होगी, 16 लाइंस हो गई। क्लियर, यहां तक समझ में आया आपको। अच्छा जी, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो मेन काम था वो यहां पे था, वो कह रहा था लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, चूज हाउ मच स्पेस अपीयर बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट और बिटवीन पैराग्राफ। मतलब कि आप अपनी जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, इसके बीच में, लाइंस के बीच में स्पेस ऐड करना चाहते हैं कम या ज्यादा, वो भी आप कर सकते हैं। और पैराग्राफ के बीच में भी आप क्या कर सकते हैं, स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करके यहां पे क्लिक करता हूं, तो ये जो ऊपर वाले आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लाइन के बीच में क्या करेंगे, स्पेस को एडजस्ट करेंगे कम या ज्यादा। कम या ज्यादा अगर आपने करना है तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, लाइंस को यूज करते हैं। समझ में आया। जी, ये आपकी लाइन की स्पेसिंग को आप यहां से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस पैराग्राफ पे क्लिक किया हुआ, जिस पैराग्राफ पे आपने क्लिक किया होगा उसी पैराग्राफ की वो क्या करेगा, लाइन की स्पेसिंग को चेंज करेगा। अगर आप दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, दो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो दोनों की पैराग्राफ के अंदर जो लाइंस हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास लाइन स्पेसिंग होती है वो होती है 1.15। ठीक है, जो आपके पास बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो होती है 1.15। जो आपके पास बाय डिफॉल्ट फॉन्ट और लाइन स्पेसिंग होती है वो होती है 1.15। ये तो हो गया लाइन स्पेसिंग। अब पैराग्राफ स्पेसिंग क्या करता है, पैराग्राफ स्पेसिंग अगर आप देखें तो ये हमारे पास हर पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड कर रहा है। देख रहे हैं आप, ये देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है और ये आपका सेकंड पैराग्राफ आ रहा है, तो हर पैराग्राफ के बीच में क्या है, स्पेस है। अगर आपको पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है उसको रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे वो बता रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे ही मैंने कहा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इसके बाद आफ्टर, इसके बाद जो स्पेस था उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। देखिए क्लियर। उसने क्या किया, आपके पैराग्राफ के स्पेस को रिमूव कर दिया। बट पैराग्राफ नहीं खत्म किया, पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस था वो खत्म किया। अब अगर हम यहाँ पे आकर अगर चेक करेंगे तो वो हमें वही बता रहा होगा जो पहले बता रहा था,
ये देखें 5 पैराग्राफ और 60 लाइंस। ठीक है, अब इसका छोटा सा एक प्रैक्टिकल और करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे। हम क्या करते हैं, कोई भी एक एप्लीकेशन देखते हैं नेट से, कोई भी जिसका फॉर्मेट आपको हम यहाँ पे बता सकें। सभी का आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट जिसका साफ नज़र आ रहा होगा हम उसको सिलेक्ट करते ताकि आपको अच्छा जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है। अब ये जो लिखा हुआ आपके पास नज़र आ रहा है, ये जो टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है, टू द प्रिंसिपल मॉडर्न स्कूल। ठीक है, अब इसके बीच में स्पेस नहीं है। अब ये काम आप दो तरह से कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सेव कर लेता हूं ताकि आपको दिखा भी सकूं। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, कंट्रोल एन किया और मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको मैं ये समझा भी सकूं और दिखा भी सकूं। ओके हो गया। अब थोड़ा सा हम बनाएंगे, बाकी आप देखिएगा। ठीक है, मैं जल्दी से, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो आपको हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया, साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, पेज के सेंटर में ले गए, कलर इसका चेंज कर दिया, रेड कर दिया। ठीक है, एंटर किया और फिर हमने कंट्रोल स्पेस बार कर दिया और बैक स्पेस। अब नीचे हमने इसको लिखते हैं, हमने लिखा 2, एंटर किया, द प्रिंसिपल, और यहां पे हमने लिख दिया मॉडर्न स्कूल, कॉमा और पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिख दिया। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा जो इसका फॉर्मेट था, क्या ऐसे ही यहां पे है या कुछ चेंज है? मैं थोड़ा सा और इसको नीचे ले जाता हूं, वो आपके पास थोड़ा सा इशू आ रहा होगा। जी नहीं ना, अब ये काम अब हम लिख चुके हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी पैराग्राफ स्पेसिंग को क्या कर देंगे, रिमूव स्पेस। ये देखिए अब आपको बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, अब आपको बिल्कुल सेम दिख रहा होगा। ठीक है, वो बोल्ड हम बाद में बोल्ड नहीं किया हुआ। ठीक है, वो देखने में आपको लग रहा है बोल्ड है। अब क्लियर हुआ? स्पेस को क्लोज नहीं करना है, रिमूव करना है। अब ये चीज हम नीचे आते हैं। अब ये देखो, अब हम क्या करते हैं, दूसरी तरह से काम करते हैं। 2, अब मैं एंटर की प्रेस नहीं कर रहा, अब मैं क्या कर रहा हूं, शिफ्ट एंटर। क्या कर रहा हूं, शिफ्ट एंटर।
और मैंने प्रिंसिपल, और फिर अगेन मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया और यहां पे मैंने लिख दिया मॉडर्न स्कूल और मैंने लिख दिया कराची। ओके, तो अब मुझे बताएं दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? ये इसमें और इसमें देखने में कोई डिफरेंट नजर आ रहा है? अच्छा, जूम कर देते थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को। लेकिन आपको ये जो जो टेक्स्ट हमने लिखे टू द प्रिंसिपल मॉडर्न स्कूल, एक को हमने क्या किया था, एंटर की प्रेस की और टू लिखा, एंटर की प्रेस की, द प्रिंसिपल लिखा, एंटर की प्रेस की, फिर हमने मॉडर्न स्कूल लिखा, फिर हमने उन तीनों को सिलेक्ट किया और उसकी पैराग्राफ स्पेसिंग को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सेकंड वाले में हमने क्या किया, टू लिखा, एंटर की प्रेस नहीं की, उसके अंदर हमने की शिफ्ट एंटर, फिर हमने लिखा था प्रिंसिपल, फिर हमने शिफ्ट एंटर की प्रेस कर दी, फिर हमने मॉडर्न स्कूल लिख दिया। तो देखने में आपको मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, बट पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। ऊपर जो टेक्स्ट है, जो हमने ऊपर वाला टेक्स्ट लिखा था, उसके अंदर 3 पैराग्राफ है, 2 अलग पैराग्राफ है, द प्रिंसिपल अलग पैराग्राफ है और मॉडर्न स्कूल आपका तीसरा पैराग्राफ है। लेकिन जो नीचे हमने लिखा उसके अंदर एक ही पैराग्राफ है, उसके अंदर एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, आप समझिएगा, मैंने कुछ भी नहीं कर रहा, ये देखें, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एन करके एक न्यू डॉक्यूमेंट पे पेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। रिव्यू पे आए वर्ड काउंट, तो ये देखिए क्या बता रहा मुझे, 3 पैराग्राफ और 3 लाइन, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अगेन डॉक्यूमेंट पे आता हूं, अब ये वाला डॉक्यूमेंट मैं सिलेक्ट करता हूं। ओहो सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई थी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई थी। जी जी, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस फर्स्ट वाला जो मैंने एंटर की से काम किया था और बाद में पैराग्राफ स्पेसिंग को रिमूव किया था, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, न्यू डॉक्यूमेंट लिया, कंट्रोल एन के लिए, और यहां पे आके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं रिव्यू के अंदर वर्ड काउंट, तो ये देखें कितने पैराग्राफ शो कर रहा है मेरे पास, 3 लाइंस कितनी शो कर रहा है, 3, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, डिलीट कर दिया। अब मैं वापस आता हूं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर और जहां भी मैंने शिफ्ट वाले काम से किया था उसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और यहां पे आके मैंने अगेन क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। कोई डॉक्यूमेंट यहां पे टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। कंट्रोल वी, अभी मैं यहां पे अगर आपको दिखाऊं तो ये मुझे 0 बता रहा है, ये देखो, ठीक है। तो मैं जैसे इसको पेस्ट करता हूं और अब मैं चेक करता हूं तो ये देखो पैराग्राफ 1 और लाइन हमारे पास कितनी आ गई, 3, ठीक है। समझ में आया? अब इसका और आप डिफरेंट देखिएगा, अब इसका और डिफरेंट हम देखते हैं, मजीद इसको डिटेल में जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट था मेरा, ये डॉक्यूमेंट था, मैं जूम आउट कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको गौर से देखना होगा।
देखने से बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि पैराग्राफ चेंज हुआ है या लाइन चेंज हुई है। उसके लिए एक कमांड होती है, वो आगे जाके आपको बता दी जाएगी नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कहाँ से हमें पता चलता है कि पैराग्राफ चेंज, हम कहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ, कहाँ पे लाइन ब्रेक हुई, वो सब चीज़ें हमें पता चल जाएगी। अब ये देखो यहाँ पे ये तीन पैराग्राफ है और ये आपका एक पैराग्राफ है। अब अगर मैं यहाँ पे द प्रिंसिपल पे क्लिक करता हूँ और इसकी अलाइनमेंट चेंज करता हूँ, ये देखिए मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहाँ पे, प्रिंसिपल पे, तो जस्ट ये उसी पैराग्राफ की अलाइनमेंट को क्या करेगा, चेंज करेगा। ये देखिए 2 पे है इंस्ट्रक्शन पॉइंट तो 2 वाले को करेगा, ठीक है। अगर मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट मॉडर्न स्कूल पे है तो वो मॉडर्न स्कूल को करेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक ही पैराग्राफ है। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा किसी भी एक टेक्स्ट के ऊपर और इसकी अलाइनमेंट चेंज करूंगा तो ये सबको मूव करेगा। ये देखें, देखा आपने, क्योंकि ये एक पैराग्राफ था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। इसको जब हम, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, देखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा, नहीं देखें तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये आपके काम के फॉर्मेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने देखा कि अगर मैंने बाद में पैराग्राफ की स्पेसिंग को रिमूव करता हूँ और मैं किसी एक पार्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके उसकी अलाइनमेंट या शेडिंग वगैरह आगे जाके आप देखेंगे और मज़ीद चीज़ें, तो बस उसी को वो करेगा। बट जहाँ पे आपने लाइन ब्रेक की होगी तो वो तमाम जितना भी टेक्स्ट होगा उस पैराग्राफ के अंदर उन सबको साथ मूव करेगा, उसके ऊपर तमाम के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट दिखाता हूँ, जल्दी से आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, जल्दी से आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें और आपको असाइनमेंट दिखाता हूँ कि आपको क्या बनाना होगा। ये असाइनमेंट आपको बनाना होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये आपको बनाना होगा। आप अपना नेम, स्ट्रीट वगैरह, अपना ईमेल एड्रेस, अपना सिटी आप लिख सकते हैं। फॉर्मेट यही होना चाहिए, अंदर का कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए बट अंदर का जो कंटेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट यही होना चाहिए, अंदर का जो कंटेंट है, जैसे कि योर नेम आ रहा है, आप अपना नेम लिख सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं, अपना एड्रेस लिख सकते हैं, टुडे डेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो कंटेंट है वो भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट हुआ है वो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को पैराग्राफ पता भी होगा, लेकिन आज जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो मे भी ना पता हो, ठीक है। हो सकता है पता भी हो आप में से कुछ को, ठीक है। तो हम हर बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे डिटेल्स में देखेंगे। अब इनका फ़ायदा क्या है, नुकसानात क्या है, ये आप जब डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो तो वहीं पे आपको पता चलते हैं,
जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आप पैराग्राफ स्पेसिंग बाद में रिमूव करते तो उसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वो उसको पैराग्राफ को कंसीडर करेगा। तो हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, देखिए बात।